हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। सूर्योदय बहुत पहले हो चुका है। 6:30 बज गए हैं। क्या उठ गए हैं? क्या रात को अच्छी नींद सोए? सब कुछ कैसा चल रहा है? दिन काफी खतरनाक है ना? आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, परेशानियां, युद्ध, अन्याय, अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अशांति से भरे इस संसार में प्रभु की संतानों को अगर शांति चाहिए, केवल एक ही रास्ता है। जब हम अपने मन को प्रभु पर लगाते हैं, प्रभु अपनी संपूर्ण शांति से हमें तृप्त करते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा चाहे कितना भी डरा हुआ हो, जब मां की गोद में आ जाता है, कितनी तसल्ली उसे मिलती है ना? उसी प्रकार हमें भी प्रभु पर निर्भर होना सीखना चाहिए, किसी भी चीज से घबराए बिना। प्रभु मेरे साथ हैं, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, आज दोबारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज काफी छोटी प्रार्थना थी ना? चलिए वचन की ओर चलें। आज इंसानों में अगर देखा जाए, उनमें बेवजह का डर है, अनावश्यक चिंताएं हैं। क्या है वो चिंता जानते हैं? ये कोई नई नहीं है, पुरानी ही चिंता है, लेकिन अब ज्यादा हो गया है। क्या है वो डर? क्या कहीं कोई मेरा स्थान तो नहीं ले लेगा? कहीं ऐसा ना हो मुझे मिलने वाली तारीफ कोई और छीन ले जाए, कहीं किसी और को मुझसे ज्यादा ऊंचा कर दिया जाए, उनके पास मुझसे ज्यादा गहने ना आ जाएं, उन्हें ज्यादा अधिकार ना मिल जाए, है कि नहीं? अपने आप को कम आंकना, एक प्रकार की इंफीरियरिटी। जो प्रभु ने दिया है उसके लिए प्रभु की स्तुति करने के बजाय कहीं ये चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए, चला ना जाए, इस भय में जीवन बिताते हैं। दिस वर्ल्ड इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, राइट? प्रतिस्पर्धित प्रकृति, प्रतिस्पर्धित प्रवृत्ति की वजह से इंसान अपनी शांति खो रहा है। और भी अधिक चौंकाने वाली बात जानते हैं? परिवार के अंदर पति पत्नी के बीच में प्रतिस्पर्धा। अच्छा, आप बताइए, अगर आपके पति की बड़ाई कोई आपके सामने कर दे तो क्या आप उससे प्रसन्न होते हैं? भाई, आप बताएं, अगर कोई आपके सामने आपके पत्नी की बड़ाई कर दे तो क्या आप उसे सहन कर पाते हैं? अंदर उबलने लगता है ना? एक प्रकार का जलन, है कि नहीं? प्रतिस्पर्धा, हर चीज में प्रतिस्पर्धा। अगर पति से मुकाबला करें, अपनी ही पत्नी से मुकाबला करें, आप दोनों अपनी तसल्ली खो देंगे। अगर एक हाथ दूसरे हाथ से मुकाबला करने लगे, समझ सकते हैं, दोनों को एक साथ मिलकर काम करना है। अगर एक आंख दूसरी आंख से मुकाबला करते हुए कहे, नहीं, जो मैं कह रहा हूं उधर ही देखना होगा, एक इस तरफ और एक उस तरफ देखे, तो क्या सामने वाले को कुछ दिखेगा? किसी भी चीज को क्या वो स्पष्टता से देखने पाएगा, ध्यान देने पाएगा? जी नहीं। आज संसार में यही तो हो रहा है। इस प्रतिस्पर्धित प्रवृत्ति की वजह से ही आज लोग एक दूसरे से जलते हैं, द्वेष करते हैं, और यही जब बढ़ जाता है, एक दूसरे को नाश कर देते हैं। बाइबल में भी कैन की भेंट को परमेश्वर नहीं स्वीकारते और हाबेल की भेंट को स्वीकारते हैं। इसी वजह से कैन हाबेल को मार डालता है। कितना भयानक है ना? हां, मुझे यह नहीं मिला है, पर उसे मिल गया। कैसे? किसी ना किसी तरह से उसके हाथ से इसे छीन लेना है, उससे इसे दूर करना है। आज भी तो यही नजर आता है ना? एक दूसरे को खत्म करने तक से इंसान बाज नहीं आता। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? क्यों यह युद्ध? क्यों यह प्रतिस्पर्धा? क्यों एक दूसरे की जमीन हथियाने के लिए एक दूसरे को मारना? कारण स्वार्थ मनुष्यों के हृदयों में राज्य करने लगा है। एक बात याद रखें, जो है उसे लेकर घमंड करना, जो नहीं है उसके लिए लालच करना कभी भी सही बात नहीं है। जो है उसके लिए प्रभु की स्तुति करें, जो नहीं है अगर चाहिए तो प्रभु से मांगे।
संतुष्टिपूर्ण भक्ति से आपको लाभ मिलेगा। यह काफी है कहना सीखें। नीति वचन में हम देखते हैं, प्रभु मुझे ना ही धनवान बनाए ना ही गरीब। हो सकता है अगर मैं धनवान हो जाऊं तो सवाल करने लगूं कि परमेश्वर कहां है। अगर गरीब हूं तो शायद मैं चोरी करूं और आपके नाम को बदनाम करूं। मुझे जो चाहिए उतना मुझे दें, मेरी जरूरतों को पूरा करें। जो कोई ऐसी प्रार्थना करेगा तसल्ली से जीने पाएगा। एक वचन देखिएगा, भजन संहिता 75 का 6, क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से और ना पश्चिम से और ना जंगल से आती है। अगर बढ़ना चाहते हैं, प्रमोशंस चाहते हैं, अगले पायदान पर ऊंचा उठना चाहते हैं, इसके हाथ जोड़ने से उसके पैर पकड़ने से यह नहीं होगा। बढ़ती ना तो पूरब से ना पश्चिम से ना ही जंगल से आती है। प्रमोशन पाने की उम्मीद रखना बुरी बात नहीं है। लोगों को लगता है कि विदेश में जाकर अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ के आ जाएं, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, बॉस को अगर खुश कर दें तो अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा। अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे तो जहां हैं प्रभु आपको आशीष देंगे, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे। एक आंकड़े के अनुसार कई सारे देशवासी बीते कुछ वर्षों में विदेश जाकर बस गए हैं। मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, धन संपन्न लोगों ने देश छोड़ा है। हमें लगता है कि हमारा देश काफी विकास कर रहा है। अरे अगर यहां व्यवस्था ठीक हो तो लोगों को विदेश जाने की जरूरत क्या है? सुनिए, दूसरे देश जाने से आशीष नहीं मिलती। परमेश्वर का सानिध्य आशीष का कारण है। इसहाक पराए देश में रहता था, अकाल का समय था, लेकिन जब बोता है 100 गुना फल पाता है। पश्चिम से, वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में पढ़ने का बहुत क्रेज है ना। मिडिल ईस्टर्न अरब कंट्रीज में जाएंगे तो पैसा कमा सकते हैं। वहां चले गए तो अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, बहुत पैसा कमा लेंगे। उनकी परेशानियां क्या आज हम नहीं देख रहे? विदेश चले तो गए, लेकिन वहां किस प्रकार उन्हें बेइज्जत किया जाता है, सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाता है। कई सारी खबरों में हम यह देखते हैं। सुरक्षा और बरकत प्रभु के पंखों के तले है, ना कि अरब कंट्रीज में या अमेरिका में या यूरोप में। बाल खींचकर अगर ऊपर उठाएं तो क्या उससे लंबे हो जाएंगे? बताइए, बाल खींचने से क्या कोई लंबा हो सकता है? उठाने वाले प्रभु हैं। देखिए क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर न्यायी हैं, वे ही बढ़ाते और घटाते भी हैं। बढ़ाने वाले वे हैं। वचन बताता है, जो अपने आप को ऊंचा करे नीचा किया जाएगा, और जो नीचा करे वो ऊंचा किया जाएगा। अगर आप ही अपने आप को उठाने का प्रयास करें तो गिर जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रभु के हाथों में नीचा करें तो प्रभु सही समय पर आपको ऊंचा करेंगे। अगर प्रभु आपको आशीष दें तो वो आशीष सदा सर्वदा तक टिकी रहेगी। मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उचित है। राजाओं पर भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना उचित है। किसी को देखकर जले ना, उसके पास है मेरे पास नहीं। तुलना करके अपनी शांति को भंग ना करें। जो नहीं है उसके लिए ललायित होकर जो है उसका आनंद उठाने से वंचित ना रह जाएं। किसी ने कहा, भागते भागते दूध पीने से खड़े रहकर पानी पीना अच्छा है। वहां जाकर कल ऐसा कर लेंगे उसके बजाय आज जहां है जो है उसमें आनंदित रहें। और यही वास्तविक संतोष है। प्रभु की संतान ऐसी स्थिति में होते हैं, प्रभु जब आप साथ हैं तो इस संसार का कुछ भी और मुझे नहीं चाहिए। यीशु मसीह प्लस गरीबी भी आशीष है, समृद्धि है, भरपूरी है। यीशु मसीह के बिना चाहे बहुत कुछ हो, बैंक में बैलेंस बहुत सारा हो, बहुत सी जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट किया हो, लेकिन अगर प्रभु नहीं तो कुछ भी नहीं।
प्रभु के बलवंत हाथों के नीचे धीरज के साथ रहना सीखें। उचित समय पर प्रभु आपको उठाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर मैंने यह देखा है, मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव रहा है अपने जीवन में। परमेश्वर के हाथों में मैंने अपने आप को सौंप दिया। अपनी पूरी जवानी परमेश्वर के भवन में रहते हुए, प्रभु के वरिष्ठ सेवकों के अधीन रहते हुए, उनकी अगुवाई में, उनके अनुशासन में आगे बढ़ा। वहां प्रभु ने मुझे डिसिप्लिन किया और आज देखिए प्रभु ने अपने अनुग्रह से मुझे यहां तक पहुंचाया है। 50 का हुआ तब टीवी की सेवकाई शुरू हुई। तब तक गांव में जाकर गली गली घूमकर सेवा किया करता था। तब तक प्रभु ने मुझे छिपाए रखा था और वो मेरे लिए अच्छा था। प्रभु उठाते हैं, प्रभु व्यक्ति को आशीष देते हैं। उस आशीष का हमें इंतजार करना चाहिए, उनके समय का इंतजार करना चाहिए। सही समय पर प्रभु सब कुछ उत्तम करते हैं। उन दिनों में यूसुफ अपने भाइयों से द्वेष नहीं करता, उस पर इल्जाम लगाने वालों से वो नफरत नहीं करता। इस सब की अनुमति परमेश्वर ने दी है कहकर स्वीकारता है, अपने आप को नम्र करता है। सही समय पर परमेश्वर उसे उठाते हैं और इतनी आशीष देते हैं कि अनेकों के लिए वो अन्नदाता बन गया। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, कभी भी वे आपकी बुराई नहीं चाहते। आप अभाव में, गरीबी में शर्मसार होकर जीवन बिताएं, ऐसा वे कभी नहीं चाहते। आपके जरिए संसार में वे महान कार्य करना चाहते हैं। आपके जरिए अपनी महिमा प्रभु दिखाना चाहते हैं। जब नींव स्ट्रांग होती है तभी तो बिल्डिंग स्ट्रांग होता है ना? जितनी ऊंची बिल्डिंग चाहते हैं उतनी गहरी और स्ट्रांग नींव आपको डालनी होगी। बिल्डिंग की नींव जो है वो सामने कभी नजर नहीं आती। हो सकता है आज आप कष्ट उठा रहे हो, शायद आज आप कमी घटी में हो सकता है आज आपको कोई भी नहीं जानता हो सकता है आज आप अकेले हो, किसी का साथ नहीं हो। लेकिन जब प्रभु आपको उठाएंगे, आपकी ख्याति को संसार देखेगा, आप देखेंगे। अगर आप प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन बिताएं, आपके प्रति उनकी महान योजनाएं पूरी होंगी। मेरे वचनों के अनुसार जीने वाला चट्टान पर घर बनाने वाले के समान होता है। मेरे वचन को माने बिना उनके अनुसार नहीं जीने वाला, जल्दी जल्दी मुझे आगे बढ़ना है कहकर रेती पर मकान बनाने वाला, क्या होगा बताइए? जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो मकान ढह जाएगा, गिर जाएगा। हमारी भक्ति 3 दिन की नहीं है। मैंने कई सारे सेवकों को देखा है, कुकुर मुत्ते की तरह वो उभरते हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाते हैं। ओह, मेरे पास बहुत पैसा है, नाम है, प्रशस्ति है, सोचते हैं, लेकिन रातों रात जीरो हो गए, दिवाला निकल गया। कई लोगों को हमने देखा है रातों रात अपना सब कुछ खो दिया। कई सारे ऐसे समाचारों को हमने सुना है। एक जमाने में काफी नाम कमाए, लोगों के प्रिय सुपरस्टार्स, मूवी स्टार्स आज कैसा जीवन बिता रहे हैं? आज गलियों में घूम घूम कर भीख मांगकर जी रहे हैं। कैसी दयनीय अवस्था। जब हम अपने आप को ऊंचा करते हैं, स्थिति ऐसी ही हो जाती है। अगर पैसों पर निर्भर रहें तो हमारा अंत कुछ ऐसा ही होगा। मैं बुढ़ापे में भी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा कहने वाले प्रभु पर अपना भरोसा रखें। आपके सर को उठाने वाले वे हैं। जहां आपका सर शर्मसार हुआ, वहीं वे आपके सर को ऊंचा करेंगे। उन्हीं के बीच आपको महिमित करने प्रभु तैयार हैं। घबराएं ना, द्वेष ना करें, रोते हुए बैठे ना रहें, ना सेल्फ राइचस बने, ना ही सेल्फ रिप्रोचिंग, हमेशा अपने आप को ऊंचा या नीचा दिखाने वाले ना बने। प्रभु पर भरोसा रख आगे बढ़ें, वे आपको आशीष देंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज के इन वचनों के लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं।
हां प्रभु, इस संसार में जीते हुए जब लोग हमें बार बार नीचा दिखाते हैं, लोगों के ताने सुन सुनकर समय आता है जब हम अपने आप को खुद नीचा दिखाने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम काफी नहीं, हम ठीक नहीं, हम किसी के भी योग्य नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। अपने आप को नीचा करने लगते हैं, अपने आप को तुच्छ जानने लगते हैं। प्रभु, आप हमसे प्रेम करते हैं। आपने मुझे अपने स्वरूप में अपनी महिमा के लिए बनाया है। इंसानों की बातों पर नहीं, आपके वचनों पर भरोसा करते हुए, आप पर विश्वास रखते हुए आपकी महिमा के लिए जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हम आपसे सुनना चाहेंगे। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार आज वचन में सुना, ना आप अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करें, ना ही अपने आप को तुच्छ जाने, बल्कि प्रभु के हाथों में सौंपें। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया था, उन्हीं लोगों के बीच प्रभु आपके सर को ऊंचा करेंगे। विश्वास रखें, प्रभु की महिमा देखेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले तमाम श्रोताओं के लिए शुभ संदेश। प्रभु की इच्छा रही तो जुलाई 29 तारीख को YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल में वन डे गेट टुगेदर का आयोजन हम आप सबों के लिए कर रहे हैं। दोपहर 2 से लेकर शाम 5 बजे तक और शाम 6 से लेकर 9 बजे तक 2 सेशंस का आयोजन हम कर रहे हैं। अगर आप हिंदी, तमिल या तेलुगु बोलते हैं तो अवश्य आएं। हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के द्वारा अगर आप वचनों को सुनते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। तो अवश्य आएं, हम मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप 8939393939 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर इस QR कोड को भी स्कैन करके आप जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। याद रहेगा ना, दिन है 29 जुलाई, समय है दोपहर 2 से लेकर शाम 5 और फिर शाम 6 से लेकर 9 तक। पता है YWCA कॉन्स्टेंटिया हॉल, अशोका रोड, नई दिल्ली। आप वहां अवश्य आएंगे ना। कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।